Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 5.7 डिक्लाइन ऑफ द मौर्यास। अब जो मौर्य समाज था, जो मौर्य साम्राज्य था, उसका विनाश कैसे हुआ, पतन कैसे हुआ, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मौर्यास मेंटेन्ड अ ह्यूज आर्मी, अ वास्ट ब्यूरोक्रेसी एंड रूल्ड ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। मौर्यों के पास एक विशाल सेना थी, एक बड़ा शासन तंत्र था और उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के बहुत बड़े हिस्से पर शासन किया। बट सून आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका द एम्पायर गॉट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। परंतु अशोका के मृत्यु के बाद तुरंत ही जो साम्राज्य है वह दो भागों में बट गया। While King Dashrath controlled the eastern part of the empire, the western part was under Samprati। अब देखिए, जो पूर्वी भाग था साम्राज्य का वो दशरथ के नियंत्रण में आ गया था, कंट्रोल में आ गया था, और जो पश्चिमी भाग था वो संप्रति के हिस्से आ गया था। Why did such a large empire decline so early? इतने बड़े साम्राज्य का पतन इतनी जल्दी से कैसे हो गया? Some historians believe that Ashoka, under the influence of Buddhism, became a pacifist and weakened his army। कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण अशोका शांति प्रिय बन गया था और उसने अपनी सेना को दुर्बल बना दिया था। It is also said that the religious policy of Ashoka antagonized the Brahmins as he banned the animal sacrifice, which affected the economic and religious activities of the Brahmins। अब यह भी कहा जाता है कि अशोक की जो धार्मिक नीति थी उसने ब्राह्मणों को उसका विरोधी बना दिया था, क्योंकि अशोक ने पशु हत्या, पशु बलि पर रोक लगा दी थी, जिसके कारण ब्राह्मणों को आर्थिक और धार्मिक गतिविधियां रुक गई थी और उनको बहुत नुकसान हो रहा था। Therefore, पुष्यमित्र, the Brahmin chief of the army, killed the last Mauryan king। इसलिए पुष्यमित्र जो ब्राह्मण सेनापति था उसने अंतिम मौर्य शासक की हत्या कर दी थी। बट दिस डज नॉट सीम टू बी करेक्ट एज द स्टडी ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन रिवील्स दैट अशोका पेड फुल रिस्पेक्ट टू ब्राह्मण्स। परंतु इसको सही नहीं माना जा सकता है, क्योंकि अशोक के समय अशोक कालीन जो शिलालेख मिले हैं उनसे यह पता चलता है कि अशोक ब्राह्मणों को पूरा सम्मान देता था। Moreover, it is true that Ashok followed a policy of peace and harmony, but he did not disband his army and was always prepared to face any eventualities। इसके साथ साथ यह सच है कि अशोक शांति चाहता था, शांति और सामंजस्य की नीति का पालन करता था, परंतु उसने अपने सैन्य बल को समाप्त नहीं किया था। उसकी सेना कमजोर नहीं थी और किसी भी आक्रमण के मुकाबले के लिए वह हमेशा तत्पर रहता था, तैयार रहता था। आगे देखिए, आगे बोल रहा है वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर डिक्लाइन कुड बी द सक्सेशन ऑफ वीक रूलर्स। अब देखिए, पतन का, समाप्ति का एक मुख्य कारण शायद यह हो सकता है कि मौर्य वंश का जो शासन है वो कमजोर राजाओं को मिल गया था, दुर्बल उत्तराधिकारी राजाओं को मिल गया था। Who could not keep under check those ministers and officials of far-flung regions who had become oppressive and acted against the interest of the center। अब ये जो शासक थे ये दूर दराज के जो क्षेत्र थे उनमें जो अधिकारी थे, जो मंत्री थे,
उनको नियंत्रण नहीं कर पा रहे थे, उन पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे थे, जो अत्याचारी बन गए थे और केंद्र के हितों के विरुद्ध काम कर रहे थे. It is possible that Mauryan rule may have suffered some kind of economic crisis. अब यह भी संभव है कि जो मौर्य साम्राज्य है उसको किसी प्रकार की आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ा होगा. It is reflected in the debasement of some coins of that period. उस काल के कुछ सिक्कों के मूल्य कम होने से यह पता चलता है. This crisis might have developed either due to massive donation and charity or overspending of the imperial administrative system. अब यह संकट जो था यह इसलिए हुआ होगा क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा दान दक्षिणा दी जाती होगी, या तो जो साम्राज्य प्रशासनिक प्रणाली थी उस पर बहुत ज़्यादा खर्चा किया जाता होगा. In fact, the reason of decline was inherent in the structure of the vast centralized empire itself. असल में पतन का कारण, रीजन ऑफ डिक्लाइन, यह था कि जो इतना बड़ा साम्राज्य था उसका जो केंद्रीय ढांचा था वो वंश के आधार पर था. ठीक है. The successors of Ashoka could not maintain the balance between the center and the various provincial governors of the empire, and at the first possible opportunities they made an effort to separate themselves from the center. अशोक के जो उत्तराधिकारी थे वो अशोक के जो साम्राज्य था उसको अच्छे से चला नहीं पाए. केंद्र और जो विभिन्न राज्य थे उसके जो गवर्नर्स थे, ठीक है, उनके साथ वह संतुलन नहीं बना पाए, वह सफल हो गए. और जैसे ही मौका मिला जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे दूसरे राज्य के, वो लोग खुद को केंद्र से अलग कर लिए. However, modern empire, though declined, had a positive effect of spreading agriculture and iron technology in the different parts of the subcontinent. अब देखिए, फिर भी हम कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य समाप्त तो हो गया, परंतु इसने उपमहाद्वीप के अलग अलग भागों में जो कृषि का विकास हुआ, जो लोहा से जो तकनीक थी उसका प्रसार में बहुत मदद किया. It facilitated the rise of several regional kingdoms in the post-Mauryan period. अब इससे कृषि अच्छा हुआ, फिर लौह तकनीक का प्रसार हुआ, तो इसके परिणाम स्वरूप मौर्य साम्राज्य के बाद अनेक क्षेत्रीय राजाओं को पनपने का अवसर मिला. वो विकास कर पाए, वो अपने साम्राज्य को स्थापित कर पाए.